आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। अगली सुबह जब पुलकित उठा तो उसे बेड पर चहक नजर नहीं आई। उसने कमरे के चारों ओर देखा, फिर उठकर वो कमरे से बाहर आ गया। किचन से उसे देखकर चहक ने कहा, तुम उठ गए? हाँ, पर तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ। कॉफी? और मेरे लिए? हाँ, तुम्हें कॉफी पसंद है ना? हाँ, पर तुम्हें तो चाय पसंद है ना, तो वो बनाओ। पर तुम चाय नहीं पीते ना, इसलिए कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए, और मैंने अपने लिए चाय बनाई है। नहीं, आज मुझे चाय पीनी है। चाय और तुम? हाँ, क्यों? लास्ट नाइट भी तो पी थी ना। हाँ, पर कुछ नहीं, लाओ अपनी चाय। ये कहकर पुलकित ने चहक की चाय का कप लिया और उसमें से आधी चाय अपने कप में डाल ली और पीने लगा। चहक ने जब उसको ऐसा करते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पुलकित ने उसकी चाय का कप वापस किया और दोनों चाय पीने लगे। चहक ने घड़ी में टाइम देखा तो उसने कहा, पुलकित टाइम देखो, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ चलो, मैं घर के लिए चलता हूँ, वहीं से रेडी होकर कॉलेज आता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगी, कहकर पुलकित वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। मोतीलाल नेहरू कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब चहक कॉलेज पहुंची तो सबकी नजर उस पर गई। सब उसको देखकर आपस में बात करने लगे। चहक को उनकी बातें समझ नहीं आई, पर ये जरूर समझ आ रहा था कि सब उसको देखकर ही बात कर रहे हैं। चहक उन सबको देखकर सोचने लगी, आखिर ये क्या हो रहा है? ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं क्या कोई भूत नजर आ रही हूँ? चहक को दूर से आती रिया दिखाई दी। उसने उसको दूर से आवाज लगाई, रिया। रिया उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गई और उससे कहा, चहक तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं तो। अरे ध्यान से देख। अरे बाबा, ध्यान से देख रही हूँ और बोल रही हूँ, कुछ नहीं लगा। पक्का? पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। वैसे हुआ क्या? ये जो सारे लोग बार बार मुझे देख रहे हैं, मुझे लगा शायद मैं आज कोई भूत लग रही हूँ। कॉलेज के बच्चे मुझे देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे तो बात तो करेंगे ना? क्यों? अरे तुझे नहीं पता, कल रात की तो स्टार थी। कल रात की? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुझे याद नहीं कि क्या हुआ? चहक ने जरा जलाते हुए पूछा। अरे नहीं, अब बता भी क्या हुआ? अरे कल तूने और पुलकित ने क्या जबरदस्त डांस किया था। डांस? हाँ सच में, कल तुम दोनों ने कितने प्यार से डांस किया था, कितने प्यारे लग रहे थे। पुलकित ने तुझे अपने पैरों के ऊपर लेकर जो डांस किया था। क्या? चहक पूरी तरह हैरान थी। कुणाल और पुलकित उन दोनों को बाहर से आते दिखे। चहक पुलकित को देखकर उसके पास गई और कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे साथ डांस करने की, वो भी वैसे? अरे एक तो मैंने तुम्हें बचाया। कुणाल ने तुरंत कहा, बचाया? क्या मतलब? हाँ बचाया भाई, कल जय ने इसके लिए पूरा प्लान सेट कर रखा था। ये कहकर पुलकित ने कुणाल को सारी बात बता दी। पुलकित की सारी बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कहा, इस जय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुणाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा ड्रामा होगा, हम उससे बाद में आराम से बात करेंगे। भाई वो लातों के भूत है, उनको हमारी बातें समझ नहीं आएगी। नहीं कुणाल, हम पहले उससे बात करेंगे। ठीक है, पर पहले चलो चलकर रिजल्ट देखें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, रिया ने कहा। कहकर वो चारों नोटिस बोर्ड की तरफ गए। वहाँ उनको गिन्नी और तानिया भी मिले। सबके सब नोटिस बोर्ड देखने लगे। जब रिया ने रिजल्ट देखा तो उछलकर कहा, अरे हम फर्स्ट आ गए। कुणाल ने खुशी से कहा, सच में? हाँ सच में, और पुलकित और चहक सेकंड आए हैं। ये सुनकर पुलकित और चहक ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम? हाँ तुम। दोनों ये सुनकर हैरान थे क्योंकि दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे भाई कांग्रेट्स, कुणाल ने कहा, पर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हाँ मुझे भी, चहक ने खुशी से उछलती हुई कहा, पर हम जीत गए, कितनी खुशी की बात है। पुलकित ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, उछल भी कौन रहा है जिसको कल होश तक नहीं था? तो क्या, अभी तो तुम मुझसे ये कह रही थी कि क्यों, क्या तुमने ये सब, क्या जरूरत थी मेरे साथ ऐसे डांस करने की? वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अच्छा जी, तानिया ने सबको कांग्रेट्स कहा। गिन्नी अंदर से बहुत दुखी थी।
क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वो इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगी। पर कुछ न आने की वजह से वो बहुत दुखी थी, पर उसने किसी को अपना दुख नहीं दिखाया और ऊपरी मन से सबको कांग्रेट्स किया। कुणाल ने खुशी से कहा थैंक यू। कुणाल बहुत खुश था। आज उसने पहली बार कोई कंपटीशन जीता था। उसने रिया की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। रिया उसकी आंखों के इशारे को समझ गई थी। उसने कहा ये सब तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तान्या ने कहा चलो इस खुशी में कैंटीन चले, आखिर ट्रीट तो बनती है। हाँ जरूर। नहीं तुम सब जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है, कहकर पुलकित वहाँ से चला गया। चहक ने उसे जाता देखकर कहा यार मुझे तो लगता है इसकी आधी लाइफ लाइब्रेरी में निकल जाएगी, कितना बोरिंग इंसान है ये। हाँ सही कहा, जिस दिन ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाएगा वो बेचारी बोर हो जाएगी। पुलकित कुछ खाते हैं ना, और ये कहेगा नहीं मुझे लाइब्रेरी जाना है। ये बात कुणाल ने पूरी एक्टिंग के साथ कही, जिसको सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। चलो हम तो चलते हैं, रिया ने कहा। हाँ तुम चलो मैं आती हूँ, ये कहकर चहक वहाँ से चली गई। पुलकित लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसको चहक लिफ्ट से बाहर खड़ी नजर आई। उसने देखा चहक ने लिफ्ट का बटन दबाया और फिर वो वहाँ से भाग गई। चहक ये बार बार कर रही थी। लिफ्ट में बैठा गार्ड बार बार बाहर आता है और किसी को न देखकर वापस अंदर चला जाता है। पुलकित ने उसको ऐसा करते देखा और देखकर हंसकर कहा ये लड़की ना सच में पागल है। पुलकित की नजर स्टेज पर गई, जहाँ से वॉचमैन ऊपर की तरफ आ रहा था। पुलकित को समझ आ गया कि लिफ्ट के गार्ड ने नीचे वाले गार्ड से इस चीज की शिकायत की है, जिससे वो चहक को पकड़ने के लिए आ रहा है। पुलकित फौरन लाइब्रेरी से बाहर निकला और दूसरे स्टेज से चहक के पास पहुंचा और उसको खींचकर एक क्लास के अंदर ले गया। अरे क्या कर रहे हो? चहक ने पूछा। चुप रहने का इशारा करते हुए पुलकित ने रूम के बाहर देखा। इस समय पुलकित और चहक एक दूसरे के बहुत करीब थे। पुलकित ने चहक को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। चहक ने धीरे से कहा पुलकित क्या हुआ? पुलकित ने फिर एक बार बाहर देखा, वो वॉचमैन वहां से जा चुका था। पुलकित ने चहक को खुद से दूर करते हुए कहा ये तुम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मतलब? ये लिफ्ट को बार बार क्यों खोल रही थी? अच्छा वो तो मैं मजे ले रही थी। अभी तुम्हारे मजे बन जाते जब वॉचमैन तुम्हें प्रिंसिपल रूम में ले जाता। हाँ तो ले जाता, इसमें क्या है? मैं कौन सा डरती हूँ प्रिंसिपल सर से? अच्छा ठीक है, तुम नहीं डरती ना? रुको अभी वॉचमैन से जाकर तुम्हारे बारे में बता देता हूँ कि लिफ्ट को बार बार तुम ही खोल रही थी। ये कहकर पुलकित वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, चहक ने उसका हाथ पकड़कर कहा अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम बिना खामखा सीरियस हो जाते हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम ऐसा कर क्यों रही थी? अभी जो गार्ड लिफ्ट में बैठा है ना, वो वहाँ बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसने मुझे भी एक बार बहुत डांटा था, तो उससे बदला ले रही थी। अच्छा और क्यों डांटा था? मैं ना एक दिन जब लिफ्ट में जैसे ही चढ़ी, उसने मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया। बताओ भला कोई ऐसा करता है क्या? लिफ्ट तो हमारे लिए है ना। अरे तो डांटेंगे ही ना, वो लिफ्ट डिसेबल बच्चों के लिए है और तुम तो नॉर्मल हो, तो स्टेज से भी तो जा सकती हो। हाँ तो अगर मैं उस दिन चली जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम भी तो उन बच्चों में आती हो क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना। मैं जाकर उस गार्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगली बार तुम्हें जाने दे, ये ठीक रहेगा? ये कहकर पुलकित जोर जोर से हंसने लगा। चहक मुंह बनाते हुए बोली किसने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने। पुलकित ने उसके सर पर हाथ मारकर कहा क्योंकि तुम पागल हो। ये कहकर पुलकित वहाँ से चला गया। चहक ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा क्या क्या कहकर चला गया ये? और फिर वो पुलकित को जाते हुए बस देखती रही। वो कैंटीन में चली गई और वहाँ सब सारे बैठे बैठे खाना खा रहे थे और सारे आपस में बातें कर रहे थे। तान्या ने अपने फोन में कोई नोटिस पढ़ते हुए कहा सच में? चहक ने तान्या की बात सुनकर कहा क्या सच में? अरे चहक ड्रामा कंपटीशन होने जा रहा है और जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि ड्रामा के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि इस बार हम जीते, क्योंकि बहुत सालों से हमारा कॉलेज इस कंपटीशन को हराता आया है।
इसलिए सर ने स्पेशल ड्रामा वाले बच्चे को ये छूट दी है ताकि वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर सके। अच्छा, पर इस ड्रामे में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो 2 दिन की छुट्टी के बाद ड्रामा सोसाइटी इस ड्रामे के लिए ऑडिशन लेने आएगी। अच्छा, फिर तो मैं भी जाकर ऑडिशन देने वाली हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम सब भी दे दो, कम से कम उस बोरिंग लेक्चर से तो बचोगे और फ्री की एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगी। हाँ चहक, तुम ये बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो मैं भी दूंगी ऑडिशन, गिन्नी ने कहा। जब कुणाल ने ये बात सुनी कि गिन्नी ऑडिशन देने वाली है तो उसने खुश होकर कहा कि मैं भी दूंगा ऑडिशन। तान्या ने कहा, अगर तुम सब ऑडिशन देने वाले हो तो मैं अकेले क्या करूंगी, मैं भी दूंगी ऑडिशन। और रिया तुम? कुणाल ने पूछा। मैं दे तो देती पर मुझे एक्टिंग नहीं आती। चहक बोली, अगर तुम्हें नहीं आती तो हमें कौन सी आती है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ ये भी है, कुणाल ने खुशी से कहा। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है तो क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पर मैं तो 2 दिन पक्का बोर हो जाऊंगी, चहक बोली। ये तो है, बोर तो मैं भी हो जाऊंगा। कहीं घूमने चले क्या, कुणाल ने सबसे पूछा। हाँ ये सही रहेगा, गिन्नी ने खुशी से कहा। कुणाल बोला, मूवी देखने चले? हाँ ये सही रहेगा। तो सब आ रहे हो ना कल, चहक ने सबसे पूछा। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी, तान्या ने कहा। क्यों, सबने एक साथ पूछा। क्योंकि मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए हैं घर वालों से मिले हुए, और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं कल घर आऊंगी। अच्छा कोई नहीं, फिर तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ मूवी हम किसी और दिन चल देंगे, गिन्नी ने पूछा। हाँ तो बताओ कौन से पीवीआर में चलेंगे? कुणाल ने कहा, अनुपम, हम सबको ये पास भी पड़ेगा। तो ठीक है, फिर सब तैयार हो ना, फिर कल मिलते हैं। और रिया तुम अपने भैया से भी बोल देना, उनके साथ मूवी देखने में तो अलग ही मजा आएगा, चहक ने खुशी से सोचते हुए कहा। ठीक है मैं बोल दूंगी। और पुलकित, उसको भी तो बताना है ना, चहक ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। अरे उससे कोई जरूरत नहीं है, उसको किताबों के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बोरिंग इंसान है वो। फिर भी एक बार में पूछने में क्या जाता है, मैं पूछ लूंगा, कुणाल ने बोला। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मुझे पता है वो आएगा नहीं, बेशक तुम मुझसे इस बात की शर्त लगवा लो। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है लगी 500 की। हाँ ठीक है लगा लो, वैसे भी शर्त तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं आएगा। ठीक है देख लेना शाम 5 बजे। ओके मिलते हैं कल फिर। रात के 7 बजे पुलकित का फोन बजा। उसने उठाकर कहा, हेलो। हाँ कुणाल बोल। अरे भाई मैंने तेरे से ये पूछने के लिए कॉल किया कि ये जो हम सब कल मूवी देखने जा रहे हैं, तो आएगा क्या? नहीं तुझे तो पता है मैं ऐसी फिजूल चीजें पसंद नहीं करता, कुणाल ने मन में कहा। ये तो अब पक्का शर्त हरवाएगा। कुणाल कुछ कर, नहीं तो तेरी जेब से 500 रुपए जाएंगे। अच्छा ठीक है तुम मत आओ, वैसे भी हमारे साथ प्रशांत जाएगा, तो कोई नहीं। पुलकित ने पूछा, प्रशांत जाएगा? हाँ चहक ने उसको स्पेशल बुलवाया है रिया से कहकर। अच्छा कौन सा पीवीआर है? भाई अनुपम, और टाइम 5 बजे। भाई आएगा ना? नहीं, कहकर पुलकित ने फोन काट दिया। कुणाल फोन नीचे रखकर मन ही मन में बोला, भाई तुझे तो आना ही होगा, आई नो, तुझे तेरी जलन तुझे वहाँ तक लेकर आएगी, क्योंकि तू चहक को इतना पसंद जो करता है। अगला दिन शाम 5 बजे सब अनुपम हॉल पहुँच चुके थे। सब बाहर खड़े थे। कुणाल अब चले, किसका वेट कर रहे हो? प्रशांत ने पूछा। उसका जो अभी आएगा, चहक ने कहा। मतलब? अरे इसने मुझसे 500 रुपए की शर्त लगाई है कि ये पुलकित को यहाँ बुला कर रहेगा, गिन्नी ने कहा। कुणाल चलो, पुलकित नहीं आएगा, बस 5 मिनट और। अच्छा ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स दिए तुम्हें। 5 मिनट भी हो गए पर पुलकित नहीं आया। अब लाओ 500 रुपए, तुम शर्त हार गए, कुणाल ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे तो पुलकित ने हरवा दिया। हाँ अब लाओ मेरी शर्त के पैसे। कहकर जैसे ही कुणाल चहक को 500 रुपए देने वाला था, तभी उसने कहा, अब तुम करो तैयारी 500 रुपए निकालने की। क्या? चहक ने कहा। हाँ उधर देखो। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सबको सामने से आता पुलकित दिखाई दिया। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।